लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है। मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है, मतलब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, वो दे रखा है ए जेड प्लस बी और उसको एल ऑफ जेड से रिप्रेजेंट कर रखा है। बी, ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट इज गिवन दैट द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एल जेड मॉड्यूलस, ठीक है, एल जेड का मॉड्यूलस लिया, उसकी मैक्सिमम वैल्यूज है। लेकिन जो एक्स है वो किस में वेरी कर रहा है, -1 to 1 और वाई इक्वल टू 0 ऑफ द रियल लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और वो जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो किससे रिप्रेजेंट किया है, एम से रिप्रेजेंट किया है उसने। और एल ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन है लैम्डा के एम, ठीक है। एम तो हमको पता है कि उस फंक्शन की जो ऊपर वाला एल ऑफ जेड दे रखा है उसकी मैक्सिमम वैल्यूज है। के लिए उसने फिर डिफाइन किया है कि के इज द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी जेड, ठीक है, मतलब वो जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टू द पॉइंट Q1 एंड Q2 वेयर लैम्डा कैन बी। ओके, ऐसा कुछ दे रखा है। पहले क्वेश्चन को देखें भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को करना क्या है। अब यहाँ पर मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखिए तो उसने जेड के लिए कुछ कंडीशन डाल रखी है। जेड अपना क्या है, जेड मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर किया, ठीक है। एक्स की वैल्यूज वो हम लोगों को वेरी करवा रहा है -1 से 1 और वाई खुद उसने क्या दे रखा है 0। तो जेड को मैं एक्स कंसिडर कर लूँ, वाई 0 ले लेता हूँ और एक्स किस में लाइज कर रहा है -1 से 1। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं एल ऑफ जेड की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूँ, एल ऑफ जेड। तो एल ऑफ जेड मेरे पास बन गया ए लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये एक्स ले लिया और ये क्या ले लिया, बी, बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। आप लोगों को पता है कि एल ऑफ जेड का मॉड्यूलस की बात करें तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। और आप लोगों को पता है फ्रॉम, ठीक है, इनइक्वलिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे हम लोग लिख सकते हैं एक्स जो भी था उसको मॉड्यूलस ऑफ एक्स करके बाहर किया और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन करता हूँ। इसका मतलब एम की वैल्यूज हम लोगों को ऑब्टेन हो गई। इसका मतलब जो एम कंसिडर करना है वो हम लोगों के पास है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, ऐसा कुछ, ठीक है। अब के की वैल्यूज हम लोग देखते हैं। के क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो के जो चीज है वो है डिस्टेंस ऑफ जेड। जेड क्या ले लिया अपने एक्स कोमा 0, ठीक है। पहले 1,0 से डिस्टेंस निकालनी है और फिर -1,0 से डिस्टेंस निकालनी है और उसका सम करना है, ठीक है। अब मैं अगर देखूंगा तो इससे डिस्टेंस निकालूंगा तो ये डिस्टेंस होगी x-1 का होल स्क्वायर और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, y-0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर। ओके, और इससे डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है, 1,0। अच्छा, y तो अपना 0 है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर का टर्म तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, x-1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, रूट ओवर, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, x+1 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ k इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x+1। ओके। अब लेकिन x के लिए एक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। x के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है, -1 से 1। भाई -1 से 1 में है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अगर ये -1 से 1 में है तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी को अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यूज अगर -1 से 1 में है तो फाइनली ये वाली क्वांटिटी तो नेगेटिव खुलेगी तो ये 1 - x होगा। और ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव खुलेगी तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, x+1 होगा। और ये दोनों कट जाएंगे तो ये वैल्यूज कितनी आएगी, 2। तो 2 तो फिक्स हो गया भाई, 2k है, ठीक है। अब जो गिवन है वो देखते हैं। भाई गिवन जो है वो अपने को दे रखा है एल ऑफ जेड का मॉड इज लेस देन लेमडा। लेमडा पता नहीं है, नॉन क्वांटिटी है। के की वैल्यूज अपने को पता है, के की वैल्यूज कितनी आ रही है, अपनी 2 आ रही है। और साथ में अपने पास एन की जो वैल्यूज है वो वाली क्वांटिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ, यस और नो। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाली जो चीज़ है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है और ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा। अब वो आपसे यही बोल रहा है कि लेमडा की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। एक बात बताइए, कंफर्म है कि ये वाली जो वैल्यूज है इसकी वैल्यूज 2 है, ये वाली जो वैल्यूज है ये इससे ग्रेटर है। अगर मैं लेमडा की वैल्यूज 1 2 3 पुट अप करूंगा तो ये जो मैक्सिमम वैल्यूज है उसमें जो मल्टीपल है वो 1 से ज़्यादा आएगा। अब 1 से ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली वैल्यूज उससे हमेशा बढ़ी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये बी सही है, सी सही है और डी सही है।
लेकिन लेमडा की वैल्यूज 1/4 पे हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वैल्यूज क्या आएगी, क्योंकि लेमडा इक्वल टू 1/4 होगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 शॉर्ट शॉर्ट आंसर होंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होंगे, बी, सी और